एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और हम लोग तो ना बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स ससुराल में। मैं बहुत बहुत दिनों बाद आती हूँ ससुराल, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिलहाल अभी तो चल रही हैं शादियाँ। तो बड़ी ननद की शादी जो है वो हो गई थी। इसके बाद दूसरे दिन फ्रेंड्स हम लोग की यहाँ पे थी छई मांगर। छई मांगर की रस्म होती है, उसमें क्या फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो है ना मतलब पापड़ बनते हैं। गेहूं की आटे की पूड़ियाँ टाइट टाइट पापड़ की तरह वो बनती हैं। तो वो सब बना रही थी मम्मी और जो है मेरी जेठानी देवरानी, और मैं बना रही थी किचन में खाना। खाना बनाने के बाद जो है ना फ्रेंड्स इधर फिर जो है मैं भी लग गई थी ये जो है पापड़ बनाने में। और जो है ना मतलब ये ना बहुत ही ज़्यादा परथन लगा के जो है ये बन रहे थे। तो ये रस्म शायदली हर जगह नहीं होती होगी, ये पापड़ बेलने वाली। तो ये गेहूं के आटे के पापड़ होते हैं, ये जो है बनाए जाते हैं बेल के, और बहुत पतले पतले बेले जाते हैं। फिर इनको जो है सुखाया जाता है धूप में डाल के, जब तक ये कड़क जैसे मतलब और पापड़ बनाते हैं हम लोग आलू उलू के उस तरीके से जैसे सूख जाता है ना। फिर जो है जिस दिन से छेई होती है ना, छई मतलब फ्रेंड्स वैसे तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो हमारे देखिए मेरे बैग पे आपको चकिया दिख रही होगी, ये हमारे यहाँ शादी में पूजी जाती है। तो इसी पे चढ़ाने के लिए बनते हैं। और चढ़ाने के बाद जो है ना फ्रेंड्स ये जो है मतलब हम लोग तेल जो हल्दी वल्दी की रस्म होती है, ये सब करने वालों को जो है बांटे जाते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे सुबह जल्दी जल्दी ना मैंने खाने पीने का काम निपटा लिया था, और जेठानी जी और देवरानी जी ने जो है ना पापड़ों के लिए जो है ना आटा लगा लिया था यहाँ पे। और जब फ्रेंड्स ये पापड़ मिल रहे थे ना तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ क्या ना सभी लोग मतलब गांव में जितना भी मतलब आना जाना होता है सब मिलवा रहे थे, और बच्चे वगैरह ना मतलब थालियों में रख के और सूखने डाल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। बाकी में गाँव की रस्में जो होती है ना उनमें मज़े बहुत आते हैं शादी ब्याह में। अगर शादी ब्याह देखना है ना तो गाँव साइड का ही देखना चाहिए। तो यहाँ पे से लड्डू भी देखिए लग गए हैं पापड़ बनाने में, उनको भी जो है चाव आ गया था कि हम भी पापड़ जो है बनाए। तो यहाँ बना रहा है पापड़। हाँ बिल्ली गई, बिल्ली गई। हाँ सही, बेलो जल्दी बेल। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पापड़ की जो मतलब रस्म थी, रस्म ही बता रहे थे वहाँ पे सब, और जो है बिल के सूखने डाल दिए थे। इसके बाद जो है ना यहाँ पे भाभी और जो मेरी देवरानी है ना वो लग गई थी लिपाई करने में। इस दिन ना लिपाई की जाती है फ्रेंड्स। और लिपाई तो ना मतलब ऐसा लग रहा था कि एक दो दिन गैप दे दे के हो ही रही थी, क्योंकि शादी में ना रस्में इतनी होती हैं गांव में। और गांव में जब भी कोई पूजा पाठ का ज़रा सा भी काम होता है ना तो उससे पहले लिपाई ज़रूर की जाती है। तो यहाँ गोबर और गेरू मिट्टी से और जो जेठानी जी हैं और देवरानी जी हैं ना उन्होंने लिपाई कर दी थी। मुझे नहीं आता फ्रेंड्स ये सब, तो मुझे ना कराता भी कोई नहीं है। और यहाँ पे जो है मेरी बड़ी मम्मी ना मतलब मेरी मम्मी की सिस्टर बड़ी वाली मौसी जी वो आ गई थी। वो हमेशा सेई जो है वो पूजती हैं। तो मम्मी जो है ना वो बना रही थी गुलगुले गुलगुले और पुए वगैरह बोलते हैं हमारे साइड। तो शाम का टाइम हो रहा था यहाँ पे करीबन ऐसे 5 बजे का। तो मम्मी बना रही थी वहाँ पुए, और ये पापड़ जो हम लोगों ने भी बनाए थे ना फ्रेंड्स वो सूख गए हैं। और हमने बाहर डाल दिए थे धूप में, आंगन में डाल दिए थे बिल्कुल बाहर, तो अच्छे से सूख गए थे। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स यहाँ पे जो पुए बन रहे हैं ना वो बनेंगे। और पुए बहुत बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़ते हैं हम लोग के यहाँ पे शादी ब्याह में पुए बहुत बनते हैं। तो वो जो गुलगुले हैं वो मम्मी बना रही हैं इस तरफ। तो ये हमारे यहाँ चूल्हा बनता है, जब हल्दी जिस दिन लगती है उस दिन चूल्हा बनता है। चूल्हा बन के उसी चूल्हे पे जो है जिस दिन जो छई मांगर होती है उस दिन उस पर बनता है ये खाना पुए का और पापड़ में तलने का। तो वही सब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत छोटा चूल्हा था, और पापड़ जो ये पुए थे ना वो जल्दी जल्दी बनाने थे। तो इधर एक चूल्हा और बना लिया था मम्मी ने ये ईंटों का, क्योंकि ये हट जाएगा बाद में। अभी बस यहाँ पे क्या है ना ये जो आटा है ना पुए का ये जल्दी जल्दी सेकना है। इसके बाद फ्रेंड्स पापड़ वगैरह सेके जाएंगे। पापड़ बहुत हैं और सारे के सारे पापड़ ही जो हैं वो सेके जाएंगे। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स जैसे मतलब ज़्यादा दिख तो मैं वीडियो में ज़्यादा घुमा उमा के तो दिखाया नहीं था। मेरे जो है ना बहुत सारे गेस्ट आ गए थे घर में,
और बहुत अच्छा लग रहा था। और जब ये ना इधर गाने उन्हें भी हो रहे थे और गाने ना बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे, लेकिन ना मैं वीडियो में इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि कॉपीराइट आ रहे थे फ्रेंड्स। बैक ना शादी थी तो वहाँ वो लगा था डीजे वगैरह, तो उसके गाने की आवाज़ से वीडियो में ना कॉपीराइट आ रही थी, तो मैंने ज़्यादा यहाँ ना आवाज़ नहीं ली थी, नहीं तो गाने हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो है ना फ्रेंड्स, मैं जैसे मतलब वैसे तो मैं शहर में रहती हूँ यहाँ पे बरेली में, लेकिन मैं जब गांव पहुँच जाती हूँ ना तो गांव की तरीके से भी रह लेती हूँ, सर पे पल्लू वगैरह सब ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी जी मेरी मम्मी जी सब लोग पल्लू लेती हैं तो फिर मैं भी कर ही लेती हूँ। वैसे मुझे कोई ख़ास वो नहीं है कि करना ही है। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स दूसरे दिन सुबह ऐसे टाइम हो रहा था यहाँ पे 9 साढ़े 9 का, और ना फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे यहाँ पे तेल पूजन की रस्म करने के लिए। ये हमारी है ना फ्रेंड्स गमा डेट पे होता है। गमा डेट जो है ना वो शहर में शायद कम जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में गमा डेट ही कहा जाता है। वहाँ पे होता है हल्दी और तेल की रस्म होती है पूजने वाली। पहले यहाँ पे हल्दी और तेल चढ़ता है, इसके बाद दुल्हन को हल्दी हल्दी और मेहंदी वगैरह लगती है। तो यहाँ पे हो गई थी पूजा और इसके बाद सब चल दिए थे फ्रेंड्स घर पे। और देखिए खेत कितने प्यारे हैं गांव में, वाकई में नज़ारा ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे। और जो है ना फ्रेंड्स, मैं वैसे साड़ी पहनती तो नहीं हूँ घर पे जाके, लेकिन मम्मी ने कहा था साड़ी डाल लो, पूजा पाठ में साड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने साड़ी डाल ली थी। और जो है जैसे ना हल्की फुल्की साड़ी है नहीं मेरे पास, सब भारी भारी है, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए डाली थी, इसके बाद मैं घर पहुँच के चेंज कर दी थी। और फिर जो है ना फ्रेंड्स हम लोग तेल की रस्म करके आ गए थे वहाँ पे। इसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मतलब पंडित जी आ गए थे और जो है तेल उल चढ़वाएंगे। और जो है मैं लगी थी यहाँ पे जो है ननद जी के मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ठंडी में ना फ्रेंड्स रात में मेहंदी लगाओ तो हाथों में बहुत ठंड लगती है, और दुल्हन के तो जो है ना हाथ पैरों में भी लगाई जाती है। तो मेहंदी मैं फ़िलहाल जहाँ जाती हूँ ना वहाँ मैं ही लगाती हूँ मेहंदी, चाहे मेरे मायके साइड में हो चाहे मेरे ससुराल साइड में हो। मैं जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ ज़्यादातर दुल्हन के मैं ही लगाती हूँ मेहंदी। तो यहाँ पे जो है वैसे तो मेरी तो ननद है, हमने पार्लर पे भी बात की थी, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, भाभी मेरी लगा देंगी। उन लोगों को पहले पता नहीं था ना कि मतलब भाभी लगा लेती हैं, क्योंकि मेरा ससुराल ज़्यादा जाना होता नहीं है, तो फिर मैं यहाँ लगा रही थी तो थोड़ी बार लग पाई थी। फिर इसके बाद पंडित जी बोले पहले बिटिया जो है ना मतलब यहाँ जो तेल पूजा जाता है, तेल चढ़ाने की रस्म कर लेते हैं, इसके बाद आराम से बैठ के लगाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना देखिए ऐसे तो हर जगह ही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस वो तेल की रस्म हो रही है। तेल अच्छा नारायण नमस्ते नमः ओम पुष्पोले गौरी गणेशाय नमः नारायण नमस्ते केतवाहे नमः। बड़ी बहुती आई 2 रुपया क्या हम जरा के आओ जा मैं नहीं रुपया तो ना ना ले ले रो सही नहीं कम लगाओ, कम लगाओ हाँ 2 5 बहुतिया दोहराई दिए ते हैं कुछ है ना, और ये बहुतिया दोहराई दिए ते सब करे है ना तो कोई ना भाई दोहराई वाली ते ना क्या भाई वो बहुतिया कम लगाई दो पता तेल चाहे सुनारे वाली मंत्री काम लगी हुई कुछ न कुछ अपने बहुतिया देखन गए उनके रायपुर वाली चाची। अच्छा अच्छा पैंती निकाल हमने दोहराओ चलो कोई बात नहीं दोहराओ
तो तेल की रस्म जो है ना फ्रेंड्स हो गई थी, तेल और हल्दी की। इसके बाद क्या है ना, मैं बैठ गई थी मेहंदी को कंप्लीट करने के लिए। और हमारे साइड क्या है ना फ्रेंड्स, ज़्यादा हल्दी नहीं लगाते हैं, बहुत कम, मतलब छुआ जाता है ऐसे। जैसे मेरे साइड है ना, मेरे मायके के साइड तो इतना हल्दी लगाते हैं, हल्दी में ना बिल्कुल सना ही देते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक सर में तेल। लेकिन मैं ससुराल साइड ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए उनके केवल माथे पे ही हल्की हल्की सी लगी थी, और ना कपड़ों पे ना कंधों पे। और इसके बाद जो है बस एक ही दिन होता है हमारे यहाँ पे तेल और हल्दी की रस्म, फिर इसके बाद नहीं होता। लेकिन मेरे मायके साइड तो ना फ्रेंड्स तो 5-5 7-7 होते हैं, छोटा तेल बड़ा तेल इस तरीके से। तो आज जो है ना मेहंदी की रस्म है, तो आज हम लोग घर पे खाना नहीं बनाएंगे, खाना बनना था बाहर। और साथ में जो है ना बन रही थी गठरिया। गठरिया मतलब जो 5 डलियाँ होती हैं ना, 5 जो डलियाँ होती हैं वो जाती हैं दुल्हन के साथ, वो सब बना रहे थे हलवाई जी, और खाना भी बनेगा साथ में। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब जो हमारे यहाँ जो 5 जो ढले जाते हैं ना, उनमें होता है मिठाइयाँ होती हैं और मैदा की पूड़ियाँ होती हैं, और जो है मतलब 5 चीज़ें कर दी जाती हैं, वो जाती हैं दुल्हन के साथ, उनके ससुराल साइड बढ़ती हैं इसलिए। और साथ में शाम के खाने में यहाँ पे मटर जो है वो ले रखी थी, और गोभी काट रखी थी, तो यही सब बनेगा। और यहाँ पे मेरे हाथों की मेहंदी ना मैंने लगा दी थी अच्छे से। इसके बाद ना थोड़ी सी जो है मैं लगा दे रही हूँ पैरों में, क्योंकि शादी से पहले ना फ्रेंड्स जो पैरों की एड़ियाँ होती हैं ना, वो हमारे यहाँ ना तो कलर से जोड़ते हैं और ना ही मेहंदी से जोड़ते हैं। और ऊपर साइड ना मेरी ननद को पसंद नहीं था, बोली भाभी आप ज़रा ज़रा सी लगा दो, वैसे भी आप थक गई थी। मैं बहुत थक गई थी फ्रेंड्स, एक तो सर पे पल्ला लिए लिए और हाथ भी बहुत दुख गए थे, तो मतलब फिर मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे पैर की मेहंदी जो है फ्रेंड्स मैंने लगा दी थी। और इसके बाद जो है ना मैं अच्छे से आपको दिखा दे रही हूँ, और आप कमेंट्स करके बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी है। मैंने कहीं सीखी नहीं है, अपने मन से मैं लगाती आई हूँ, तो जो है उस हिसाब से थोड़ी बहुत मुझे आती है। आप बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगाई है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे भी खुद के किए काम बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ। और मेरे ससुराल में सबको बहुत अच्छी लगी थी, सब बहुत अच्छी बता रहे थे। आप लोग बताइए कैसी है। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, कल मिलूँगी आप सबसे, बाय बाय।